जब मैं सीए कर रही थी, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत मेहनत करती थी, मैं घंटों तक रूम में बैठ के पढ़ती रहती थी, स्टिल आई कुड नॉट क्लियर माई एग्जाम्स। और उस टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई दैट इफ यू वांट टू पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नीड टू स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैं हैक्स बताने वाली हूँ जो शायद आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। ये वीडियो में मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करने वाली हूँ सारी चीजें। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आपको भी लगता है कि आप घंटों पढ़ाई करते रहते हो और फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, एंड में पढ़ाई करते हैं और फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। वो बहुत एवरेज भी होते हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो महीनों तक पढ़ते हैं और फिर भी क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम। सो ये क्या डिफरेंस रहता है? जो एवरेज बच्चे होते हैं या फिर जो कुछ बच्चे होते हैं जो कम घंटे पढ़ाई करते हैं, वो जब पढ़ाई करते हैं ना वो फुल एफिशिएंसी से पढ़ाई करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको पता होनी चाहिए एंड दैट इज द 80-20 रूल। इस रूल के हिसाब से 20% of your syllabus covers 80% of the weightage in your exam। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। भले वो चैप्टर्स नंबर्स में 2-3 ही हो बट उनका जो एग्जाम में आने का चांसेस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। ऑल्सो उनका जो वेटेज रहता है एग्जाम के मार्क्स में वो बहुत हाई रहता है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले वो टॉपिक से अपनी पढ़ाई करना करो ताकि जब आप चैप्टर्स खत्म भी करते रहोगे ना आपके दिमाग में वो मार्क्स का वेटेज, आप मार्क्स सिक्योर करते जाओगे। और जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं उनका बहुत ही कम वेटेज रहता है। कुछ चैप्टर्स उसमें से एग्जाम में आए, कभी नहीं आए तो फिर 3-4 मार्क के आए, कोई एमसीक्यू आ जाए। तो प्लीज अपना एनालिसिस करो, पास्ट पेपर्स देखो, क्वेश्चंस बैंक देखो ताकि आपको पता चले कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए इज, देखो सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। सो यू शुड नो योर पीक परफॉर्मेंस टाइम। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पीक परफॉर्मेंस टाइम था सुबह 4 बजे या 5 बजे। तो मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जगती थी और पढ़ाई करती थी। आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम कुछ और हो सकता है बट ये वो ऐसा टाइम होता है ना जहां पे आप एकदम एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हो, फुल फोकस के साथ पढ़ सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मेरे लिए वो टाइम हमेशा से सुबह का रहा है, अर्ली मॉर्निंग। इसलिए मैं 4 बजे जग के पढ़ती थी सीए फाइनल में, सीए इंटर में। कुछ लोग जब वो पढ़ाई करते हैं वो रात को अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं, उनका सबसे मैक्सिमम फोकस वो टाइम होता है। तो दिस कैन बी डिफरेंट, ये ना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आई वोंट टेल कि मैं सुबह जगती थी इसलिए आप भी जगो। आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम क्या है वो आइडेंटिफाई करो एंड कीप इट सेम। और वो पीक परफॉर्मेंस टाइम में आपको सबसे पहला उठाना है डिफिकल्ट टॉपिक्स, हार्ड टॉपिक्स। अब मैंने पहले के वीडियो में भी बोला कि मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पसंद था। आई हेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक एनीथिंग। तो सुबह उठते ही मुझे पता है कि मेरा वो पीक टाइम है जहां पे मैं जो भी पढ़ूंगी माइंड ग्रास्प करेगा। मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी। तो जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है सबसे पहले वो पीक परफॉर्मेंस टाइम में वो करो। आपके लिए हो सकता है कि थियोरी डिफिकल्ट हो तो उस टाइम पे थियोरी करो, बिकॉज जो इजी टॉपिक है या जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो तो आप तभी भी कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग टू स्टडी बट स्टिल पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए यू कैन स्टडी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने 12th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें ये समझाता है कि जैसे जैसे आप कोई चीज का ज्यादा आपको मिलती जाती है वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है या फिर एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो जैसे आप कोई चीज बहुत ओवर एक्सेस करते हो अब एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। What I'm trying to say is, आपको ये इंश्योर करना है कि आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ो। प्लीज डोंट स्टडी वन सब्जेक्ट ना, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। आई टेल यू व्हाई। अब क्या होता है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते हो, आप अच्छे से स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट हाई नोट पे एंड देन धीरे 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 डे एंड तक आप ना ड्रेन हो जाते हो वो सब्जेक्ट से। वो एफिशिएंसी जो होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती है, कम हो जाती है अपनी पढ़ाई में एफिशिएंसी। इसलिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट इस दिन में 2 सब्जेक्ट लो एटलीस्ट और हर 3 घंटे के बाद सब्जेक्ट स्विच करो। तो मैं 2 सब्जेक्ट लेती थी और मेरा 3 आवर्स का स्लॉट होता था। 3 आवर्स के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक, फिर 3 आवर्स स्टडी, फिर 20 मिनट्स का ब्रेक। तो अगर समझो मैंने प्रैक्टिकल से स्टार्ट किया तो प्रैक्टिकल, फिर नेक्स्ट स्लॉट में थ्योरी, फिर नेक्स्ट स्लॉट में प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, और ऐसे करके यू नीड टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। इससे क्या होगा कि माइंड एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर नहीं हो जाएगा, ऑल्सो 2 सब्जेक्ट साथ में होते जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बहुत
अच्छी रहेगी कंपेयर टू स्टडिंग ओनली वन सब्जेक्ट ऑल डे, जिससे आप एंड में आके एकदम बोर हो जाओगे, वो सब्जेक्ट से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर एक ही सब्जेक्ट को 10-15 दिन आपने दे दिए तो। नेक्स्ट पॉइंट मैं पर्सनली करती थी, आई डोंट नो इफ आई शुड रेकमेंड दैट और नॉट, बट यस आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ वॉल चार्ट्स। अब वो वॉल चार्ट्स क्या होते थे, नोट्स होते थे, कुछ पॉइंटर्स होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स होते थे जो मुझे याद रखना है, थ्योरी नोट्स होते थे, तो उनके मैंने ऐसे पॉइंट्स लिख के अपने पूरी दीवार पे मैंने चिपका दिए थे। एंड जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मैं जाके दीवार के सामने खड़ी हो जाती थी और वॉल चार्ट्स देखती थी। मैंने आई रिमेंबर कि मेरी एक वॉल पूरे फॉर्मूला लिस्ट की थी, एक वॉल पे पूरे थ्योरी नोट्स थे, एक वॉल पे लॉ के सेक्शंस थे, एक वॉल पे ऑडिट के एसेज थे। तो अब जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है ना, मैं 3-3 अगर तुमने ऐसे भी याद कर लिए नंबर के साथ, दैट शुड बी फाइन। तो अगर समझो सुबह उठते ही मैं AFM के 1-2 चैप्टर्स की फॉर्मूला लिस्ट देख लेती थी, तो इससे क्या होता था ना, बुक खोल के मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ रहा है, सीधे जाके वॉल पे खड़े हो जाओ, जो लिखा है बस सामने पढ़ते जाओ, और इससे मेरी 0 आवर स्टडीज हो जाती थी, क्योंकि मुझे वो टॉपिक या वो चैप्टर जो मैंने वॉल पे ऑलरेडी लिखा है वो अलग से लेके नहीं बैठना पड़ता था। ऑल्सो जब मन नहीं कर रहा था आई यूज्ड टू गो देयर, 3-3 में ऐसे लर्न कर लेती थी, या फिर 3 फॉर्मूलाज बार बार पढ़ती थी, इससे बार बार मेरा क्विक रिवीजन होता जाता था। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप कर सकते हो, बट ये तभी ही करना जब आपके पास टाइम है। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने किया, अब टाइम नहीं है, आपके पास एग्जाम्स आ रहे, तो प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज दिस विल एक्चुअली टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको ये इंटेंशन से पढ़ो कि इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को मुझे अगर एग्जाम की जस्ट पहले 1.5 डेज में रिवाइज करना है, तो आप कैसे करोगे? प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम में आपको पता ही नहीं क्या देख के जाना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या रिवाइज करके जाना है, एंड यू आर लॉस्ट। सो स्मार्ट स्टूडेंट्स, जो स्मार्ट स्टडी का एक और हैक ये है कि बड़े चैप्टर को समरी नोट्स बनाओ, समरी पॉइंटर्स बनाओ, हैव शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट फॉर्म्स, ताकि आपको रिविजन्स में ये बहुत हेल्प करेगा। जब भी पढ़ाई करो ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप बड़ा सा बर्ड्स आई व्यू का टाइम टेबल नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि पढ़ाई करने से पहले आपके पास डेली गोल्स होने चाहिए, डेली टारगेट्स होने चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, कब नहाना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब क्या करना है, हैज टू बी दिस स्पेसिफिक। सो प्लीज मेक श्योर रोज डेली गोल्स बनाओ। सोने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाओ, ताकि नेक्स्ट डे उठ के आपको ये नहीं सोचना आज क्या पढ़ना है। आपके पास टाइम टेबल रेडी है, ब्लूप्रिंट रेडी है, रोड मैप रेडी है, आपको बस उसको फॉलो करना है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन देके जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ रहा है कि नहीं, कि इसका टॉपिक क्या है, कौन सा सेक्शन है, क्या पॉइंट लिखना है, रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। देखो एग्जाम में सब बढ़ के जाते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सही टाइम पे क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए, एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए क्या लिखना है, कौन सा सेक्शन है। सो प्लीज सॉल्व क्वेश्चन बैंक। पढ़ते रहोगे, घंटों तक पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन पता ही नहीं एग्जाम में आपको कैसा आता है। आपको पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है। बस एक ही क्वेश्चन को आप बस पूरा लर्न करके लिख लो, नो, यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर पेपर। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आंसर भी कितना लिखना है, जो पूछा है उसका लिखना है। पूरा कहानी वहानी नहीं लिखनी कि आप ज्यादा लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितने भी घंटे पढ़ाई करो, प्लीज मेक श्योर कि उसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। फोकस ऑन क्वालिटी आवर्स ऑफ स्टडीज एंड नॉट क्वांटिटी आवर्स ऑफ स्टडीज। भले 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बट वो 8 घंटे हैज टू बी अनडिस्ट्रैक्टेड 8 आवर्स ऑफ ओनली एंड ओनली स्टडिंग। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नथिंग, जस्ट प्योर स्टडीज। अगर आप इतना भी फॉलो कर लोगे ना, देन ट्रस्ट मी, जो भी आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, वो आप अच्छे से रिटेन कर पाओगे। अब बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फोन भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे वीडियोस भी देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं। ऐसा करोगे कि भले आपको लग रहा है कि आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, बट स्टडी टेबल पे ये तो देखो आप कर क्या रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर कि भले कम घंटे पढ़ो, बट ये जो एवरेज बच्चे, जो स्मार्ट में आपको बोल रही थी ना कि जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं एंड में पढ़ के, ये वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि अगर हम कम भी पढ़ेंगे ना, बट जितना पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे ना कि एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट बनना चाहते हो, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो प्लीज जितने भी घंटे पढ़ो, मेक श्योर कि सिर्फ आप पढ़ाई करो ना, इधर उधर की सोचना है कि इसने क्या खाया, उसने क्या खाया, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, फेल हो गए तो, पास नहीं हुए तो सोसाइटी को क्या शक्ल दिखाएंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मार्क्स नहीं मिले तो, ब्ला ब्ला ब्ला। कितना हम दिमाग में सोचते रहते, इतना सा दिमाग है, उसको इतने सारे थॉट्स के साथ प्रेशराइज करते। भाई ये सोचो कि जो दिमाग में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, अकाउंट्स में, लॉ में, ऑडिट में, जो भी आप
एग्जाम दे रहे हो वो पढ़ाई का होना चाहिए। उस दिमाग को आप कितने सारे थॉट्स देके डरा देते हो, कितने सारे थॉट्स देके क्लटर कर देते हो, अब वो कैसे पढ़ेगा? सो जितना हो सके ओवरथिंकिंग मत करो, भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए कि आप और आपकी बुक्स के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। जब मैं सीए करी थी, मैंने अपने पेरेंट्स से 7-8 महीने बात नहीं की होगी। मैंने फोन तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने से यूज नहीं किया था, सोशल मीडिया पे थी नहीं, किसी को पता नहीं था कि मैं जिंदा हूं नहीं हूं, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ नहीं। मुझे पता था कि जब मैं सीए बन जाऊंगी ना, आई नो आई एम गोइंग टू कम एंड टेल एवरीवन, मेक दिस सैक्रिफाइस वर्थ इट, मेक इट काउंट, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो ऑल आई वांटेड टू डू इज एक बार अपने आप पे विश्वास करो, ओवर थिंकिंग मत करो, सेल्फ डाउट मत करो। अब एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। देखो आप अपनी यूथ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम, इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स दे रहे हो, सो इट हैज टू बी वर्थ इट। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप मैंने जो भी बोला आप फॉलो करो, एंड आई एम श्योर कि ऐसे ये तरीके फॉलो करने से यू विल डेफिनेटली क्लियर एनी एग्जाम। समवन लाइक मी हु हैज सीन फेलियर, who has seen clearing the exam with good marks, I can tell you, I can bet you on this, these are the techniques that I used to clear my CA exams. तो अगर मैं CA हूँ, I have followed these techniques, मैं ऐसा कुछ भी आके कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं बोलूंगी जो मैंने पहले खुद ने फॉलो नहीं किया। अगर मुझे लगेगा ये चीज मैंने फॉलो किया और मुझे ये सबके साथ शेयर करना चाहिए, I will make sure that I do that, ताकि इससे आपकी भी हेल्प हो सके। आप जो भी एग्जाम दो, आप जल्दी से जल्दी पास हो जाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स, और आपका भी फायदा हो रहा है ऐसे वीडियो से, तो मुझे अच्छा लगेगा। इट विल मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर सच वीडियोस। सो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, यू विल गेट टू डू एवरीथिंग। सही टाइम पे सही चीज करो। मैं शूट कर रही हूँ जिस दिन ये वीडियो, उसके नेक्स्ट डे, मतलब मैं कल कश्मीर जा रही हूँ, एंड दिस हैज ओनली बीन पॉसिबल बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिकॉज मैंने सही टाइम पे पढ़ाई की, सही टाइम पे डिग्री लाई, सही टाइम पे मैंने सही चीज की, एंड दैट इज वाई आई गेट दैट फ्रीडम दैट आई डिजर्व। आई हैव अर्नड इट। तो मैं जाऊंगी, घूमूंगी, आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। मेरी पूरी पैकिंग बाकी है, बट दैट इज फॉर सम अदर वीडियो, मे बी आई विल व्लॉग इट। लेट मी नो इफ यू वांट टू सी अ व्लॉग, आई डोंट नो, मैं बहुत कम व्लॉग्स डालती हूँ, बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। प्लीज अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल मेक श्योर दैट आई कम अप विद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।